हेलो दोस्तों, तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, हारफेन सबको इकट्ठा कर कर एक अलायंस क्रिएट कर रहा था। लेकिन तभी जेवियान वहां पर आकर सब धमकी भरे लहजे में समझा देता है, जिसके कारण वो लोग वहां से जाने लगते हैं। इस पर हारफेन बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो अपने हॉल ऑफ सोल के प्रोटेक्टर को बुला लेता है। जिसके बाद वहां पर पहाड़ों से ब्लेडी ऑरा हारफेन के ऊपर जमा हो जाता है। ये देखकर वहां पर खड़े सारे लोग बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं और यहीं से हमारे इस एपिसोड की स्टार्ट होती है, जहाँ पर हम देखते हैं जेवियान इस ऑरा को पहचानते हुए वो कहता है कि ये तो हॉल ऑफ सोल का ऑरा है। उसके ये कहने की ही देर थी कि तभी वहां पर हॉल ऑफ सोल का प्रोटेक्टर जुआन आ जाता है, जिसे देखकर हारफेन यहाँ गुस्से के साथ उनसे बताता है, आपके सामने जो लड़का है उसी का नाम जेवियान है, इसी को आज आपको मारना है। जेवियान का नाम सुनकर प्रोटेक्टर जुआन मुस्कुराते हुए कहते हैं, इस लड़के का नाम तो मैंने पहले भी सुना है, इसी लड़के को तो प्रोटेक्टर ऊ ने मारने को कहा था। दूसरी तरफ जेवियान प्रोटेक्टर ऊ का नाम सुनकर अब पहले से भी ज्यादा गुस्सा हो चुका था। जेवियान को इस तरह गुस्से में देखकर प्रोटेक्टर जुआन मुस्कुराते हुए उससे कहता है, तो लड़के जो मैंने सोच रखा था क्या वो सब सही है? प्रोटेक्टर वू ने ही तुम्हारे मास्टर को तुमसे छीन के ले गए थे, लेकिन तुम आज चिंता मत करो, आज मैं तुम्हें हर हाल में तुम्हारे मास्टर से मिलवा ही दूंगा। बस फर्क सिर्फ इतना ही होगा कि तुम्हारे मास्टर पहले से ही एक सोल थे, लेकिन मैं तुम्हें मार के आज सोल बनाकर तब ले जाऊंगा। यही सब कहते हुए प्रोटेक्टर जुआन ने वहां पर सोल डिवोरिंग फॉर्मेशन को क्रिएट करना शुरू कर दिया। इस फॉर्मेशन को बनाने के लिए उसने वहां पर चारों तरफ अपना ब्लेडी ऑरा फैला दिया था। प्रोटेक्टर जुआन के इतने ज्यादा पावरफुल अटैक को देखकर यहाँ पर जेवियान के सारे दोस्त फाइट करने के लिए तैयार हो गए थे और बाकी के लोगों को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर में ये प्रोटेक्टर जुआन यहाँ पर करने की क्या कोशिश कर रहा है। दूसरी तरफ जेवियान इस फॉर्मेशन को बहुत ध्यान से देख रहा था, क्योंकि वो इस फॉर्मेशन के बारे में पहले से ही जानता था और वो ये भी जानता था कि ये फॉर्मेशन कितनी ज्यादा पावरफुल और डेंजर है। प्रोटेक्टर जुआन भी यहाँ पर अपने ब्लड का सेक्रीफाइस करते हुए उस फॉर्मेशन को पहले से ज्यादा पावरफुल कर एक्टिवेट कर देता है, जिसके वजह से हम देखते हैं कि वहाँ पर जितने भी सोल फ्लेक्स थे उनके अंदर से सोल्स निकलकर सीधा जेवियान के ऊपर और जेवियान के दोस्तों के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देती हैं। इन सोल्स की बॉडी से निकलने वाला ब्लेडी ऑरा तो कमजोर लोगों को बहुत ही जल्द इफेक्टेड कर रहा था, जबकि वहाँ पर पावरफुल लोगों को इन ऑरा से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। वो शील्ड बनाकर आसानी से इसके सामने खड़े हो जाते हैं। यहीं पर दूसरी तरफ हम जेवियान के दोस्तों को देखते हैं, जो कि सोल्स के अटैक के कारण बहुत ही ज्यादा मुश्किल में फंस चुके थे। वो लोग अपनी फाइटिंग स्किल और वेपन और पावर की मदद से उन सोल्स को इसी तरह रोकने की कोशिश कर रहे थे। वहीं पर ज्याओली भी अपनी फाइट स्किल से उन सोल्स के ऊपर अटैक्स कर रहा था। वो जेवियान से कहता है, अगर हमने जल्दी ही कुछ नहीं किया तो ये सारी सोल्स हमारे एनर्जी को खत्म कर देंगी, उसके बाद हम फाइट करने के काबिल नहीं बचेंगे और ये सब आसानी से हमें मार देंगी। दूसरी तरफ जेवियान भी अपने हेवनली फ्लेम को अपने पंचेस पे फैलाते हुए उन सब से फाइट करते हुए इसी बात को सोच रहा था। तभी उसकी नजर प्रोटेक्टर जुआन पे पड़ जाती है, जो कि इन सारी सोल्स की एनर्जी को फिर से एब्जॉर्ब करके और भी ज्यादा पावरफुल होता जा रहा था। ये सब देखकर जेवियान कहता है, ये तो बिल्कुल भी अच्छा साइन नहीं है। प्रोटेक्टर जुआन भी इस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर बहुत ही ज्यादा खुश लग रहा था। जेवियान ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा परेशान हो रहा था कि तभी उसके रिंग से मास्टर टियान हाउ की आवाज आती है। वो कहते हैं, बच्चे तुम वैसे तो फाइट में बहुत ही ज्यादा एक्सपर्ट हो, तुम्हारी फाइटिंग स्किल भी काबिले तारीफ है, लेकिन फिर भी तुम मुझे बेवकूफ हुई लगते हो, क्योंकि अगर तुम समझदार होते तो तुम्हें पता होता कि फॉलन हार्ट फ्लेम सोल बॉडीज को कितनी आसानी के साथ डिस्ट्रॉय कर सकती है। जेवियान अब मास्टर टियान हाउ की बात सुनकर सामने एक सोल को अपने फॉलन हार्ट फ्लेम में कैप्चर करके उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। इससे जेवियान को खुशी होती है और वो समझ जाता है कि उसे आगे क्या करना है। इसके बाद वो अपनी एनर्जी को इकट्ठा करते हुए अपनी न्यू फाइटिंग स्किल की मदद से वहां पर एक बड़ा सा वुल्फ बीस्ट क्रिएट कर देता है, जो वुल्फ बीस्ट देखने में भी हमें बहुत ही ज्यादा पावरफुल और कूल लग रहा था। दूसरी तरफ वो सोल बॉडीज फिर से इकट्ठा होते हुए जेवियान पर अटैक करने के लिए उसकी तरफ बढ़ती हैं। तभी वो वुल्फ बीस्ट अपनी थोड़ी सी एनर्जी वहां पर चारों तरफ फैला देता है, जिसके कारण उस रेंज में आने वाले सभी सोल बॉडीज तुरंत ही डिस्ट्रॉय हो जा रहे थे। दूसरी तरफ नीचे खड़े सारे के सारे वॉरियर इवन की हारफेन भी ये देखकर बहुत ज्यादा सरप्राइज हो गया था कि आखिर में जेवियान के पास कितनी ज्यादा पावर्स हैं। यहीं पर मौजूद प्रोटेक्टर जुआन ये सब देखकर भी जेवियान को कम समझने की गलती कर रहा था। वो कहता है, अभी तक तो मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे पास फॉलन हार्ट फ्लेम भी है और तुम उसे इस हद तक कंट्रोल कर इतने बड़ा बीस्ट भी क्रिएट कर सकते हो, लेकिन फिर भी तुम मेरे सोल डिवोरिंग फॉर्मेशन का कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। जेवियान उसकी ये बातें सुनकर गुस्से के साथ अपने फॉलन हार्ट फ्लेम
से बने बीस्ट को उस सोल डिवोरिंग फॉर्मेशन की तरफ रवाना कर देता है उसे डिस्ट्रॉय करने के लिए, जहां हम देखते हैं फॉलन हार्ट फ्लेम से बना वो उल्फ बीस्ट इससे पहले कि उस क्लाउड के अंदर इंटर कर पाता उससे पहले एक हाथ उस क्लाउड से निकलकर उसे हवा में ही रोक देता है। ये देखकर तो जैवियन भी सरप्राइज हो जाता है और वो अपने सोल आई टेक्निक का यूज करते हुए उस फॉर्मेशन के अंदर देखता है, जहां पर तो उसे एक बहुत ही ज्यादा बड़ा सा मॉन्स्टर दिखता है जिसने अपने एक ही हाथ से उस फॉलन हार्ट फ्लेम से बने उल्फ को डिस्ट्रॉय कर दिया था। तभी हम देखते हैं नीचे खड़े जैवियन के दोस्त और वहां पर खड़े सारे नॉर्मल लोग इस बड़े से डीमन को देखकर बहुत ही ज्यादा घबरा चुके थे। वो जानते थे कि ये डीमन कितना ज्यादा पावरफुल और डेंजर है, इसीलिए वो इस फाइट की जगह से दूर जाने की कोशिश कर रहे थे। जैवियन भी इस बड़े से डीमन को देखकर समझ गया था कि अब मुझे यहाँ पर अपने लोटस ऑफ डिस्ट्रक्शन को क्रिएट करना ही होगा। यही सब सोचते हुए वो लोटस ऑफ डिस्ट्रक्शन को क्रिएट करना स्टार्ट कर देता है। तभी उसके रिंग से उसके दूसरे मास्टर टियान हाउ आवाज लगाते हुए उससे कहते हैं, तुम्हें इस मॉन्स्टर के लिए इतना परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि तुम इस मॉन्स्टर को मेरे लिए छोड़ सकते हो। जैवियन मास्टर टियान हाउ की ये सारी बातें सुनकर उनसे कहता है कि आप आखिर में ये क्या कह रहे हो, आप तो बस एक सोल हो, आप भला इस मॉन्स्टर को कैसे हरा पाओगे। जैवियन की ये सारी बातें सुनकर मास्टर टियान हाउ उससे कहते हैं, भले ही मैं अभी एक सोल हूँ, लेकिन मैं इससे पहले डोजोन लेवल का एक वॉरियर हुआ करता था, और वैसे भी अभी तुमने मुझे इतनी एनर्जी तो दे ही दी है कि मैं इस मॉन्स्टर को हरा सकता हूँ। बस तुम्हें कुछ देर के लिए मुझे अपनी फॉलन हार्ट फ्लेम को उधार देना होगा। ये सुनकर जैवियन भी मास्टर टियान हाउ पर भरोसा करने के लिए एग्री हो गया था। दूसरी तरफ जैवियन के दोस्त घबराते हुए उससे कहते हैं, जैवियन जल्दी करो, अगर तुमने ये लोटस ऑफ डिस्ट्रक्शन जल्दी तैयार नहीं किया तो दूसरी तरफ वो ब्लडी डीमन पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। जो सुनकर जैवियन उन्हें तसल्ली देते हुए कहता है, आप लोग परेशान मत होइए, मुझे लोटस ऑफ डिस्ट्रक्शन की कोई जरूरत नहीं है, मैं इसे वैसे भी हरा सकता हूँ। अभी ये लोग ऐसे ही बातें कर ही रहे थे, तभी हम देखते हैं वो ब्लेडी डीमन पूरे तरह से बनकर कंप्लीट हो चुका था। उससे निकलने वाला ऑरा यहाँ पर कमजोर वॉरियर्स को तो तुरंत ही बेहोश कर देता है। इवन की जैवियन भी इस ऑरा को महसूस करते हुए कहता है, मास्टर क्या अभी भी आप पूरे तरह से श्योर हैं, क्योंकि मुझे इस मॉन्स्टर को देखकर ऐसा लगता है कि ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि ये सोल्स को एब्जॉर्ब कर बना हुआ है। जिस पर मास्टर टियान हाउ कहते हैं, जैवियन तुम फिक्र मत करो और मुझ पर भरोसा रखो, मैं इस ब्लेडी डीमन को संभाल लूंगा। जैवियन भी अब मास्टर टियान हाउ की बातें सुनकर अपनी दोस्तों की तरफ देखते हुए उनसे कहता है कि अब तुम लोगों को पीछे हटना होगा, मैं अकेले ही इस मॉन्स्टर को हरा सकता हूँ। जैवियन की ये बातें सुनकर पॉइजन गर्ल उसके लिए फिक्रमंद हो रही थी, जबकि मास्टर सूतियान जैवियन पर भरोसा करते थे, इसीलिए वो पॉइजन गर्ल को रोकते हुए जैवियन पर भरोसा करने के लिए कहते हैं। जबकि दूसरी तरफ प्रोटेक्टर जुयान गुस्सा होते हुए कहता है, जैवियन आज यहाँ पर चाहे जो भी हो जाए तुम यहाँ पर जरूर मारे जाओगे। वहीं पर जैवियन तेजी के साथ उस मॉन्स्टर की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है, जो देखकर तो हारफेन भी कह रहा था, आखिर में ये लड़का पागल हो गया है क्या, ये इतने बड़े मॉन्स्टर को अकेले हराने की कोशिश कर रहा है, आज तो ये पक्का मरेगा। जैवियन ने इस बार उस मॉन्स्टर की पावर्स को कम समझकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। यही सब कहते हुए हारफेन भी मन ही मन में खुश हो रहा था। दूसरी तरफ प्रोटेक्टर जुआन को अपने ब्लेडी डीमन पर कुछ ज्यादा ही भरोसा था, इसीलिए वो जैवियन से कहते हैं, आ जाओ, आज तुम्हारी मौत इस डीमन के हाथों ही पक्की थी। ये कहते हुए वो अपने डीमन को टेलीपोर्ट करते हुए जैवियन के ऊपर अटैक करवाना शुरू कर देते हैं, जिसे डॉर्च करते हुए जैवियन अपने हैवी रोलर शॉट को निकाल लेता है और इन दोनों के बीच बहुत ही खतरनाक फाइट स्टार्ट हो जाती है। हम देखते हैं कि उस ब्लेडी डीमन के पावर्स के आगे जैवियन टिक तो नहीं पा रहा था, फिर भी वो अपने हैवी रोलर शॉट से उसके ऊपर काफी सारे अटैक्स कर रहा था, लेकिन वो ब्लेडी डीमन इतना ज्यादा पावरफुल था कि वो जैवियन को एक पंच मारकर उसे पीछे की तरफ ढकेल देता है। इसके बाद वो जैवियन को पूरी तरह से एब्जॉर्ब भी कर लेता है। ये देखकर तो उसके दोस्त बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं, लेकिन दरअसल ये तो जैवियन की सोची समझी साजिश थी। वो जानबूझकर उस डीमन के पेट में जाना चाहता था कि उसके सेकंड मास्टर अंदर से उस ब्लेडी डीमन को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर सकें। वहीं पर खड़े लॉर्ड मुए और ओल्ड इंचेन भी ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वो सोचते हैं आखिर में जैवियन इतनी जल्दी कैसे मारा जा सकता है, जबकि हारफेन को तो ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा खुशी हो रही थी। लेकिन यहाँ पर खुश होने वाला सिर्फ हारफेन ही नहीं था, बल्कि प्रोटेक्टर जुआन भी खुश होते हुए कहता है, ये लड़का कुछ ज्यादा ही घमंडी था, उसे उसके घमंड ने ही मार दिया है। पॉइजन गर्ल भी ये सब देखकर बहुत ज्यादा गुस्से में आगे की तरफ बढ़ने लगती है, लेकिन तभी मास्टर सूतियान उसे वहीं पर रोक देते हैं, क्योंकि वो बड़ा
बड़ा सा ब्लेडी डीमन जो अभी तक नॉर्मल खड़ा हुआ था, अचानक से उसके बॉडी से फॉलन हार्ट फ्लेम फ्लो करना शुरू कर देती है। डॉक्टर जुआन भी ये सब देखकर कुछ समझ नहीं पा रहा था, वो भी बहुत ज्यादा हैरान था। वहीं दूसरी तरफ हम जेवियान को देखते हैं जो अंदर अभी भी सही सलामत था, क्योंकि उसके मास्टर अंदर से ही उस ब्लेडी डीमन को कमजोर करने की अपनी पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो एक सोल थे इसीलिए उनकी एनर्जी इसमें कम पड़ रही थी। इसीलिए जेवियान अपनी मेंटल एनर्जी को अपने मास्टर को देना शुरू कर देता है, जिसके कारण उसके मास्टर काफी पावरफुल हो जाते हैं और उस ब्लेडी डीमन को काफी आसानी के साथ वहां पर डिस्ट्रॉय कर देते हैं और जेवियान भी इसी के साथ बड़े टसन में बाहर आ जाता है। और वहीं उसके मास्टर उस ब्लेडी डीमन की पूरी सोल एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ये सब देखकर तो वो प्रोटेक्टर जुआन बहुत ज्यादा घबरा जाता है कि आखिर में मेरी सोल एनर्जी को किसने एब्जॉर्ब कर लिया, और वो चिल्लाते हुए जेवियान से कहता है मेरी सोल एनर्जी अभी के अभी वापस कर दो। जबकि नीचे की तरफ खड़े लॉर्ड मुई और ओल्ड इंचन अभी भी अपने मन में यही सोच रहे थे कि जेवियान तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, अगर हमने उससे पंगा लिया होता तो आज हम भी मारे जाते। अच्छा हुआ हम इस हारफेन की बात में आकर जेवियान के खिलाफ नहीं गए, क्योंकि जेवियान तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। वहीं दूसरी तरफ मास्टर टियान हाउ जेवियान से कह रहे थे कि मैंने आज कुछ ज्यादा ही एनर्जी यूज कर ली है, इसीलिए अगले 10 दिनों के लिए मुझे डीप स्लीप में जाने पड़ेगा। जब तक मैं डीप स्लीप में रहूंगा तुम मुझे थोड़ा थोड़ा एनर्जी देते रहना, वरना मेरी सोल पूरे तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगी। जो सुनकर जेवियान उनसे कहता है मास्टर आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं होने दूंगा। जबकि यहाँ पर प्रोटेक्टर जुआन अभी भी गुस्से से जेवियान से यही कह रहा था मेरी सोल एनर्जी मुझे वापस कर दो जल्दी से, इसके बाद मैं यहाँ से चला जाऊंगा, तुम्हें कुछ भी नहीं करूंगा। जो सुनकर हारफेन तुरंत ही प्रोटेक्टर जुआन के पास आते हुए उनसे कहता है आप ये किस तरह की बातें कर रहे हो, आप तो यहाँ पर जेवियान को मारने के लिए आए थे ना, और वैसे भी आप जेवियान को एक बार मार दोगे तो आपको आपकी सोल एनर्जी भी मिल ही जाएगी। लेकिन प्रोटेक्टर जुआन तो जानता था कि वो अपने सोल एनर्जी के बिना कुछ भी नहीं कर सकता है, इसीलिए वो जेवियान से डील करते हुए उससे कहता है कि तुम इस सोल एनर्जी के बदले में मुझसे जो भी चाहो मैं तुम्हें दे सकता हूँ। ये सुनकर तो जेवियान भी मुस्कुराते हुए प्रोटेक्टर जुआन से कहता है कि क्या तुम पहले हारफेन को मार सकते हो, उसके बाद मैं तुम्हें ये सोल एनर्जी वापस कर दूंगा। ये सुनकर प्रोटेक्टर जुआन गुस्सा होते हुए जेवियान से कहता है ठीक है, मैं पहले अपनी सोल एनर्जी लूंगा उसके बाद ही कोई कदम उठाऊंगा। हारफेन तो प्रोटेक्टर जुआन की बात सुनकर बहुत ही ज्यादा शॉक हो गया था। वो कहता है गद्दारी का डिपार्टमेंट तो मेरा है, फिर ये कैसे गद्दारी कर सकता है मेरे साथ। सामने की तरफ से जेवियान गुस्सा होते हुए अपनी हेवनली फ्लेम को निकालते हुए इन लोगों से कहता है वैसे भी हॉल ऑफ सोल का कोई भी बंदा यहाँ पर जिंदा नहीं बचने वाला है, मैं तुम दोनों को ही मार दूंगा, उसके बाद ही मुझे चैन मिलेगा। वैसे भी तुम लोगों ने मेरे साथ बहुत बुरा कर लिया है, इसीलिए यहाँ पर आज तुम दोनों का मरना तय है। दूसरी तरफ प्रोटेक्टर जुआन ये सब सुनकर हारफेन से कहता है चलो मेरे साथ और हम दोनों मिलकर जेवियान को मार देंगे। तभी हम देखते हैं हारफेन ने अपनी तलवार को प्रोटेक्टर जुआन के पेट में घुसा दी थी और वो उनसे कहता है तुम अपनी सोल एनर्जी के बिना कुछ भी नहीं हो, तो क्यों ना मैं तुम्हें ही मारकर तुम्हारी सोल को एब्जॉर्ब कर लूं, इसकी वजह से मुझ में बहुत सारी पावर्स आ जाएंगी और फिर मैं जेवियान को भी मार दूंगा। मैं तुमसे आखिरी बात यही बताना चाहता हूँ कि फिक्र मत करना, मेरा काम ही है लोगों को धोखा देकर मार देना। हारफेन के इसी गद्दारी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक करें और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।